टेस्ट अगर हमने अपनी मर्ज़ी से किया, कांचों से कहीं करवा लिया और जाके हमने डॉक्टर को वो रिपोर्ट दी, तो डॉक्टर कहता है इसकी तो रिपोर्ट हम नहीं मानते। या फिर हम कोई किया हुआ टेस्ट और कहीं जाके सजेशंस के लिए किसी और डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि हमारा ये मसला निकला है, ज़रा उसको देखिएगा, तो आगे से कहते हैं हम तो उन लैब्स के टेस्ट नहीं मानते। और फिर वो अपनी ही कोई लैब बताते हैं जहाँ पर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर उनका किया कांचा पांछा फिट होता है, और वो वहाँ पे भेज देते हैं कि जाके टेस्ट कराओ। और वो जो एक टेस्ट से कहानी पता चल जानी होती है कि डायग्नोस करके कि बीमारी क्या है, तो वो जनाब वहाँ पे 50 कोई टेस्ट लिख दिए जाते हैं जिनको करा के तो डॉक्टर को देने होते हैं। और वो आपस में उनका जो एक कनेक्शन ब्रिज बना हुआ खाता है, वो जो दिहाड़ियों का, वो आपस की इनकी बनी हुई होती है, बीच में वो जो बीमार इंसान है वो पिस जाता है। आज इस चक्की में सारे मैं आप हम सब पिस रहे हैं, मगर आगे नहीं पिसेंगे क्योंकि हम आवाज़ उठाएंगे सोशल मीडिया पे इस चीज़ की, और हम जानेंगे कि वजूहात क्या है, ये टेस्ट क्यों इतने लिख के दिए जाते हैं जिस चीज़ का कोई जड़ और किसी की कोई चीज़ ही नहीं होती कि जाके उस टेस्ट से पता चलेगा। एनीवे, हमारे पास जो बात करने के लिए ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं वो डॉक्टर सज्जाद हैदर शाह हैं, और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमारे पास हैं हेड ऑफ पैथोलॉजी। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? ठीक ठाक सज्जाद साहब, आप मेरा साथ दीजिएगा आज, क्योंकि ज़रा सवाल कुछ इस किस्म के हैं। मैं चाहूँगी कि आप इन सारों के जवाब हमें दें और बताएं कि ये सब वजूहात क्यों होती हैं कि पाकिस्तान में हर लैब का जो टेस्ट है एक तो वो मुख्तलिफ होता है, उसका रिज़ल्ट वो एक क्यों नहीं आता, इसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। नहायत अहम टॉपिक, और पब्लिक को इन चीज़ों का नहीं पता होता अमूमन कि लैब टू लैब वेरिएशन क्यों आ रही है। देखिए, इसमें मुख्तलिफ अवामिल है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता। अब एक लैब कौन सी किट इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, उसकी जो आपकी एक्सपर्टीज़ कौन सी है, उनकी मैन पावर कौन सी है, उसके पैथोलॉजिस्ट जो रिपोर्टिंग है उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और साथ जो मशीन्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं आपके टेस्ट के रिज़ल्ट के ऊपर। अब इनमें 3-4 एरर्स आती हैं। एक होती है परी एनालिटिकल एरर, जो आपने मशीन पे लगाने से पहले आपने सैंपल लेने से लेकर मशीन तक का सफ़र, फिर आगे मशीन के अंदर जो प्रोसेस करती है, उसके बाद फिर रिज़ल्ट बनाने तक जो आपको एक पेपर की फॉर्म में एक रिज़ल्ट मिलता है। आजकल लैब ऑटोमेशन है, बड़ी बड़ी लैब्स पूरी दुनिया में लैब ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, जिसके ऊपर कम से कम वो कह कि ह्यूमन फैक्टर कम से कम रखा जाए। उसका काम सिर्फ इतना हो कि आपने ब्लड लेके एक पूरी ट्रे है जिसके अंदर 40 के अराउंड आपकी वो क्यूबिट्स चल रही हैं और वो रन करती जाती है टर्न बाई टर्न। उसमें ह्यूमन फैक्टर कम से कम होता है, जैसे कहते हैं फुली ऑटोमेटेड है, कुछ सेमी ऑटोमेटेड है और कुछ मैनुअल है। लेकिन अभी हमें अब टाइम लगेगा फुली ऑटोमेशन पे हर लैब पे जाने पे। गवर्नमेंट अपने लेवल पे काफ़ी पैसा भी लगा रहे हैं, उनकी कोशिश भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, इवन RHC BHU तक के हम बेसिक लैब सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। अब जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि लैब टू लैब वेरिएशन क्यों आती हैं, इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपने जो सैंपल लिया कितने देर पड़ा रहा और उसके बाद आपने रन किया। जैसे शुगर का जो सैंपल है ये इमीडिएटली रन कर देना चाहिए। अगर आपने सोडियम फ्लोराइड उसका एक मीडियम जिसको आप ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ से लें फैसलाबाद से लिया लाहौर आना है, तो विद इन 6 आवर वो आ जाना चाहिए और आपको रन कर देना चाहिए अगर आपने उसके अंदर वो केमिकल डाला हुआ है। अच्छा। अब कई लैब्स के जो टेक्स हैं या आप समझ लें कि उनको नहीं पता होता कि ये वाला हमने उसके अंदर डाला हुआ भी नहीं, सोडियम फ्लोराइड नहीं डाला हुआ, तो वो आपका शुगर लेवल कम दिखाएगा। ठीक। मतलब एक बंदा डायबिटीज़ के पेशेंट है, उसका सपोज ने रात को खाना भी खाया हुआ, कहते हैं कि मेरा यूजुअली 140-150 फास्टिंग आता है, आज मेरा 90 कैसे हो गया, मैंने दवा भी नहीं खाई। तो दैट इज़ एरर, वो गलती आ रही है। अच्छा। वो लैब के एंड के ऊपर एरर आ रही है। इसी तरह किट्स होती हैं जो आपने बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख के फिर वो आपने रिएजेंट्स उसके साथ मिक्स करके फिर लगाने होते हैं। सर मगर आवाम को कैसे पता चलेगा कि इस लैब की जो टेस्ट है, इसकी जो मशीन्स है उनमें ये एरर आ रहे हैं? अब वो तो टेस्ट कराने जा रहा है बंदा, बाहर तो ऐसे ही बोर्ड लगे हैं टेस्ट कराएं, ये कराएं, वो कराएं, और बहुत से ऐसी जगहें जहाँ पे लोग बड़ा रिलायबल होकर टेस्ट करवा रहे होते हैं, मगर और बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, मगर डॉक्टर्स नहीं मान रहे ना। डॉक्टर्स कहते हैं नहीं इस लैब का टेस्ट, तो ये हर लैब का टेस्ट जो आप कह रहे हैं मुख्तलिफ है, ये आवाम को कैसे पता चलेगा, हमें कहाँ से पता चलेगा? देखिए, हेल्थ केयर कमीशन एक पंजाब के अंदर बना हुआ जिसका काम है क्वालिटी कंट्रोल चेक करना हर लैब की। अब उनका काम ये नहीं है कि महीने में एक बार विज़िट करें, दे शुड विज़िट, मतलब स्पॉन्टेनियसली विज़िट करें, सरप्राइज विज़िट करें और देखिए क्या क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस उस लैब ने मेंटेन किया हुआ है। अच्छा। अब क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि इंटरनल आपने लगा लिया, सपोज किसी नॉर्मल बंदे का सैंपल लगाया, उसके साथ आपने उसको कंपेयर कर लिया
कि इसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है 14 होना चाहिए, तो इसका भी जो हमने लगाया अराउंड नॉर्मल ही आना चाहिए। अगर कोई बीमार है जिसको एनीमिया, उसको तो डेफिनेटली कम ही होगा, लेकिन जो अनीमिक लग रहा है आंखों से, चेहरे से कि इसका खून कम है, उसका अगर 14 आ रहा है तो आपकी लैब एरर 100% दे रही है। आप अपनी मशीन और किट्स को रिविज़िट करें, इसके ऊपर उस लैब को या तो बंद करवाएं आकर, जो अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हुई। अब ये उसके ऊपर लिख देना चाहिए कि इस लैब के ऊपर इन सर्विसेज की वजह से बंद किया जाए। जैसे LDA सील करती है ना बिल्डिंग्स को, इलीगल, इसी तरह इलीगल लैब्स जिसके अंदर आपने एक बंदा देखा वो मैट्रिक पास है, जिसने लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी नहीं किया हुआ, वो एक लैब रन कर रहा है, और सिर्फ ये इस बेस के ऊपर कि मैंने ये सीखा था उससे कि कैसे करते हैं। और फिर ये देखिए कि साथ आपके जो क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट बैठा हो, क्या उस लैब के अंदर सुपरविजन देता है 2 घंटे या 3 घंटे की, जो खाली नाम लिखा हुआ है। ये मेजॉरिटी जो मशरूम ग्रोथ लैब की हस्पतालों के बाहर आती है, उसके साथ यही होता है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि डॉक्टर्स का उसके साथ होता है कि इस लैब से ही कराएं। वो एक इल प्रैक्टिस है, मेल प्रैक्टिस है, जिसको मैं भी डिस्करेज करता हूँ कि ये इसके ऊपर 40% मिलेगा अगर मैं रेफरल देता हूँ, तो ये एक गैर कानूनी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ लैब्स की रिपोर्ट्स का फ़र्क आता है, क्या ये मरीज़ के लिए कोई संगीन मसाइल भी पैदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सपोज अगर कोई गाउट का मरीज़ है, यूरिक एसिड जिसमें बढ़ जाता है, उसके लिए दवा खाता है, वो उसके लिए गोश्त भी खाना शुरू हो गया, सारा भी खाना शुरू हो गया, उसके बावजूद उसका आप निकाल रहे हो कि 5 आ रहा है आपका, जो कि 7 से यूजली ज़्यादा होता है, जिनके अंदर गाउट के पेशेंट जिन मतलब ज़्यादा गोश्त खाने से या दालें खाने से आता है, अगर उसका कम आ रहा है तो वो एक दवा अपनी खाना बंद कर देगा, तो मेरा तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, और उसके पाँव में सोजन भी आ रही है, वो समझेगा नहीं ये गाउट की वजह से नहीं, किसी और की वजह से। इसी तरह शुगर कंट्रोल स्ट्रिक्ट चाहिए। इंसुलिन लगा रहा है, उसकी आप शुगर नॉर्मल दे रहे हो मुसलसल 110 के ऊपर या 100 के ऊपर डेली की आ रही है, वो इंसुलिन के डोज कम कर देता है, असल में तो शुगर बड़ी होगी, किसी टाइम वो 400 तक जा सकती है, किडनी भी डैमेज कर सकती है, जाहिर सी बात है। अगर किडनी, ब्रेन, आईज और साथ डायबिटिक कोमा तक भी चले जाते होते हैं जब ये शुगर का अपना परहेज नहीं करते। इसी तरह कई मरीज ऐसे हैं जिनको आपने डे टू डे इनके प्लेटलेट्स मॉनिटर करने, जो अंदर दाखिल भी हुए हैं, या जो ITP के मरीज हैं जिनको हमने देखना है कि स्टीरॉयड की डोज कितनी देनी है। अगर प्लेटलेट आपने 50,000 तक उसके मेंटेन करने हैं, अगर आपकी मशीन या लैब मुसलसल उसकी 80-90 दे रही है, तो वो अपनी डोज कम कर देगा ना, कि मेरे तो प्लेटलेट नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो गए, मैं 6 गोलियों के बजाय मैं 2 मसाइल में जाके। बिल्कुल, पेशेंट 50 ईयर्स से बिलो जो हेल्दी पर्सन है उसको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जिसने अपनी डाइट बेहतर रखी है, जो प्रॉपर वॉक करता है, जिसको फैमिली हिस्ट्री भी कोई नहीं है। फैमिली हिस्ट्री मराद फादर मदर में से कोई कार्डिक पेशेंट, कोई डायबिटिक हो तो वो तो करवाए। HbA1c एक 3 महीने का एवरेज टेस्ट होता है, अच्छा, ठीक है, वो जिनको है कि फैमिली हिस्ट्री पर ही डायबिटीज़ देखने के लिए करवा लें, लेकिन अपनी डाइटरी हैबिट पहले ठीक कर लें, ठीक है। अगर आपने मीठा भी खाना नहीं छोड़ना और मैदा भी उतना ही इस्तेमाल करना है और नान भी खाने हैं और चलना भी नहीं और सेडेंटरी, फिर आप ज़रूर अपनी शुगर भी लेवल हफ्ते में एक बार फास्टिंग करवा लिया करें, ठीक है। अगर वो भी नॉर्मल आ रही है तो HbA1c 3 महीने का आपका एवरेज बता देता है। अच्छा, वो आपके 6.2 से नीचे या 6.4 से नीचे हो, मतलब 5.7, ठीक है, इससे लेके 6.2 6.3 के रेंज में हो, अच्छा, तो ये आप आते हो परी डायबिटीज़, इट शुड बी बिलो 5.7, 5.5 तक है तो वेल एंड गुड, आपकी इस जोन में नहीं गए हो, आपका बेहतरीन है, आप अपनी वॉक करो, आपकी शुगर बर्न हो रही है, आपकी कैलोरीज कम है। अब क्या फैटी लिवर का भी रिवाज है ना, आप फैटी डाइट भी कम रखें। बाकी जो आपने क्वेश्चन किए कि कौन कौन से करवाने चाहिए, वो अगर कोई ट्रेमर आ रहे हैं, किसी को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, पहले डॉक्टर को चेक कराए। वो पहले होता था डॉक्टर साहिबान कंप्लीट हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन ले के फिर टेस्ट लिखते थे कि आपको ये ज़रूरी टेस्ट करवा लें, उसमें से एक बड़ा छोटा नैरो सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाता था कि इसमें से एक डिजीज़ पिक करनी है। अब हमारे माजरत के साथ जो जनरल फिजिशियन या GPs या फैमिली फिजिशियन जो होते हैं ना, वो एक पूरी लिस्ट दे देते हैं कि ये टेस्ट आप सारे करवा लें, उनमें से एक एब नॉर्मल आ गया तो फिर उसको पकड़ लेंगे, बाकी तो आपके नॉर्मल है, जब जरूरत ही नहीं है। कौन से टेस्ट के CBC जो आप ना 6 माह बाद भी करवा लो तो सफिशिएंट होता है। आपने उसके अंदर देखना है कि प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, WBC काउंट, ये आपके हर महीने कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गैर ज़रूरी है। इसी तरह LFTs भी हर महीने कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपके ये गुर्दे के टेस्ट RFTs भी हर महीने कराने की ज़रूरत नहीं है। 50 साल से ऊपर बंदा जिसके कोई थोड़ी कोमॉर्बिडिटी, समझ लेंगे कि हाइपरटेंशन का माइल्ड सा शिकार है, तो वो ये चीज़ें साथ करवा ले, गुर्दे के टेस्ट ज़रूर करवाए, ब्लड प्रेशर डेली मॉनिटर करवा ले, उसका लैब टेस्ट से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अभी जैसे कुछ टेस्ट जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, आपको पता है, फ्यू 100 रुपीज़ इस तरह की चीज़ों में हो जाते हैं, 200, 250, 300।
वहाँ पर अब जैसे डॉक्टर ने किसी ने लिख के दे दिया है कि ये वाला टेस्ट करवा लो, वो बंदा जाता है टेस्ट करवाने के लिए, तो नाल वहाँ पे वो भी रिक्वेस्ट करना शुरू हो जाता है, यार मेरे गुर्दों का भी टेस्ट कर दो, यार मेरा ये टेस्ट भी कर दो। ठीक है, तो अब अगर किसी कम कीमत पे है या थोड़ा सा फ्री है किसी चीज़ का, तो वो ये फ़ायदे भी उठा, अब उसको तुम्हें गुर्दों को कोई मसला नहीं तो टेस्ट क्यों करवा लो ऐਵੇਂ ही, भाई क्यों ऐਵੇਂ ही, ये भी तो मसले। अब आपको पता है रश कितना होता है, हुजूम कितना होता है गवर्नमेंट अस्पतालों में, तो इन सब मामलात में देखें मुझे लगता है कहीं कहीं आवाम भी जो है ना पैनिक हुई होती है फजूल में। भाई जिस चीज़ का तुम्हारा काम नहीं है, वही बात है कि जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछ रहे हो, वो टेस्ट करा के तुमने करना क्या है, करना क्या है, वो तो डॉक्टर को भी दिखाओगे तो केड़ा किसी काम का नहीं है। अमूमन तो हमारी इंस्ट्रक्शन हैं कि जिस पे डॉक्टर ने स्टैंप लगा के किया हुआ है कि दिस टेस्ट इज़ रिक्वेस्टेड, ये वाला कर दें। अमूमन तो वो रिसेप्शन वाले एंटरटेन नहीं करते कि जी नहीं आपके कहने पर नहीं करना, पहले डॉक्टर से लिखवा लें। हाँ। अब डॉक्टर भी, मेरा कोई वाकिफ़ है तो मैं कहूँगा डॉक्टर साहब ये भी ज़रा एंटर कर दें, डॉक्टर साहब ने मेरी फरमाइश पे कर भी दिया, अच्छा दैट्स रॉन्ग। वो मेडिकली आप गलत काम कर रहे हो। एक बंदे को खाम खा प्रिक करवाना 3-3 बार के लिए, अब ये भी करवा लो फलाना भी करवा लो। आप बंदा कोई एनीमिक लग रहा है, जैसे मैंने पहले बात की खून की कमी, को उसका CBC करवा लें, ज़्यादा से ज़्यादा पेरिफेरल फिल्म करवा लें कि रेड सेल्स की हमने देखनी कि कोई वजह किस वजह से खून की कमी हो रही है। वो तो बात समझ आ गई। बाकी कहो जी ना तुम्हें भूख भी ठीक लग रही है, तुम्हारे स्टूल का यूरिन का कलर भी ठीक है, आंखों का कलर भी ठीक है, तो फिर LFT क्यों, तुम्हारे जॉन्डिस भी नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो? LFT